एक चर्चा लगातार होती है, उमरान मलिक काफ़ी समय से इंडियन टीम में आ चुके हैं, पिछले 1 साल से खेल रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक दिया जा रहा है, उनका पहला ओडीआई भी नहीं खिलाया गया, पिछले भी कुछ मैचेस नहीं खिलाए गए। आप अगर कोच होते तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती उमरान मलिक को लेकर? उमरान मलिक को लेके आई वुड ऑलवेज वांट हिम टू बी पार्ट ऑफ द सेटअप, बट you have also to see how he's coming along, which I think the team management would be watching. And there's also a right time to blood the youngster across formats. Classic example है मोहम्मद सिराज। सिराज के साथ भी यही हुआ। अब सिराज को जब अपॉर्चुनिटी मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, एक्सपोजर मिला है, he has become almost a certainty in the team across all formats. अभी उसको भी बचा के रखना है, शमी को भी बचा के रखना है। अगर तीनों फॉर्मेट सब खेलेंगे तो गड़बड़ होगी। सो यू हैव टू सी जो फॉर्मेट में अगर शमी और सिराज नहीं खेलता होगा वहां पे उमरान को अपॉर्चुनिटीज दो। तो सब तैयार है, यू नो, यू आर कीपिंग एवरीवन गेटिंग रेडी। कहाँ इंजरी हो गई जैसा ये जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ, यू हैव गॉट रिप्लेसमेंट्स दैट आर रेडी। That is very important. So he'll always be in the mix and he will keep getting opportunities. जो इंडियन 11 है उसके ऊपर भी अब चर्चा स्टार्ट हो गई है कि शायद राहुल को नंबर 5 पर भी खिलाना चाहिए केएस भरत की जगह पे। केएल राहुल करना चाहिए कीपिंग साफ। ऋषभ पंत तो नहीं है। नंबर स्पिनर्स को ज्यादा कीपिंग नहीं करना है, पीछे ठहरना है। और नंबर 5-6 पे वो स्ट्रेंथन भी करेगा बैटिंग और कीपिंग भी कर सकता है। आपको लगता है वो टेस्ट में अच्छी कीपिंग कर लेंगे कि T20 और वनडे करेंगे? क्योंकि आपको ऑलराउंड स्ट्रेंथ देखना है, यू नो। ये ऐसा भी नहीं है अपने पास जो कीपर अभी है वो मतलब बोल्ड, मतलब इतना अच्छा कीपर है कि यू कांट टेक इट। ही इज ऑल्सो अ न्यू कमर केएस भरत एंड ही विल लर्न विद एक्सपोजर। बट जो ये वन ऑफ गेम है, बड़ा गेम है, उसमें यू हैव टू वे ऑल दी ऑप्शंस। अभी भाई सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर से कहा है कि ओडीआई बोर होता जा रहा है तो उसको 25 से 25 ओवर की 4 इनिंग्स में बांट देना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं तो पहले ही बोला हूं कि ये 40 ओवर का होना चाहिए। क्योंकि जब हम खेले, हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तब 60 ओवर्स का था। फिर बोर हो गए लोग 60 ओवर्स देख के। वर्ल्ड कप जीते 83 में, तब 60 ओवर्स का था। फिर बोर हो गए लोग 60 ओवर्स देख के। फिर 50 हो गया। तो आज का जो जमाना है जब T20 क्रिकेट चल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिड्यूस फ्रॉम 50 to 40 बिकॉज ऑफ द अटेंशन स्पैन कम है, यू नो, amongst people. You know, they want action, they want it short and sweet and go. So अगर 40 हुआ, that's the opportunity for you to see all 3 formats survive. 75 सेंचुरीज हो चुकी है विराट कोहली की। यू थिंक ही विल क्रॉस द मास्टर ब्लास्टर 100 सेंचुरीज पार करेंगे? और ओवरऑल विराट के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है WTC में भी, फाइनल में भी वापस आया, देख भाई, एक चीज याद रखना चाहिए कि 100 कितने जन की है? एक ही बंदा ना। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि ये क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, बहुत बड़ी बात है, यू नो। एंड ही इज गॉट लॉट ऑफ क्रिकेट टू प्ले। काफी समय वो फिट बंदा है, खेल सकता है। और जब कोई प्लेयर वो क्लास का हो, जब उनका चलने शुरू होता है मीटर, तो मतलब बहुत जल्दी 100s होते हैं। मतलब 15 मैच में सडनली 700 होगा जब चल गया मीटर, यू नो। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली में 5-6 साल आराम से क्रिकेट बाकी, बिकॉज ही इज फिट। सो आई सी नो रीजन व्हाई इफ ही गेट्स, इट्स नॉट इजी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, दैट्स व्हाई ओनली वन गाय हैज डन इट। But the fact that you are telling me he might reach there, that's a big thing. बहुत बड़ी बात। फिलहाल विराट कोहली, हम देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की T20 टीम में फिलहाल कुछ वक्त से नहीं दिख रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड? I think not just with Virat and Rohit, it will be with a lot of players because there's too much cricket. The volume of cricket is so much. You know, for all you know, India might be playing a test series somewhere, but a T20 tournament might be going on somewhere else with an Indian team. You know, many times even when I was a coach, we were in one country, India was in another country playing England, Sri Lanka or someone proper. So it's going to happen and you'll have to, you know, see what is important in that year and accordingly get the players primarily focused in playing those games. So if there's a World Cup of 50 over cricket coming, emphasis should be 50 over cricket. Then if there's a year where हर साल एक T20 टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड कप होता है, if the emphasis is on T20, then you decide who your
nucleus of 15-18 players, and they should be playing. रवि भाई, जब आप कोच थे और विराट कैप्टन थे तो कहा जाता है कि टीम में थोड़ा सा ना एग्रेशन रहता है, टीम बड़े मतलब मौकों पर भी हार नहीं मानती। अभी हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखा, हम सीरीज जीत गए लेकिन शायद उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया जो हम चाह रहे थे, और इससे पहले भी थोड़ा एशिया कप देखें, वर्ल्ड कप देखें, तो क्या लगता है आपको कि आपके और विराट के जाने के बाद से क्या चीजें अच्छी हुई देख हैं भाई, और क्या लगता है कुछ कम ये हुआ? दिस इज, हम थे जो काम कर सकते थे हम किए. इट इज फॉर सम अदर पीपल हु आर वॉचिंग द गेम टू डिसाइड, नॉट फॉर मी टू डिसाइड. मुझे जो करना था सामने किया सबका. अभी तुम डिसाइड करो ठीक किया कि नहीं. विराट कोहली पे ही अगर थोड़ा सा एक एक्सटेंशन, यू वर द फर्स्ट वन, इनफैक्ट आपने उस वक्त सजेस्ट किया था कि विराट कोहली एक फॉर्मेट छोड़ सकते हैं, एंड नोइंग विराट आपने ये भी कहा था कि द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जो है वो रेड बॉल रखेंगे और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जो है T20 वो पहला फॉर्मेट होगा अगर वो छोड़े. फिलहाल विराट कोहली हम देखते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की T20 टीम में फिलहाल कुछ वक्त से नहीं दिख रहे हैं. डू यू थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड? I think not just with Virat and Rohit, it will be with a lot of players because there's too much cricket. The volume of cricket is so much. You know, for all you know, India might be playing a test series somewhere, but a T20 tournament might be going on somewhere else with an Indian team. You know, many times even when I was a coach, we were in one country, India was in another country playing England, Sri Lanka or you know, someone proper. So it's going to happen, and you'll have to, you know, see what is important in that year, and accordingly get the players primarily focused in playing those games. So if there's a World Cup of 50 over cricket coming, emphasis should be 50 over cricket. Then if there's a year where हर साल एक T20 tournament, एक World Cup होता है, if the emphasis is on T20, then you decide who your nucleus of 15-18 players, and they should be playing. So it's not just Virat, or it will be everybody. आपने बतौर कोच काफ़ी वक्त तक इस टीम के साथ आप रहे, फॉरेन टूर्स आप गए, बहुत वहाँ जीता. अब एज राहुल द्रविड्स प्रेडेसेसर, और अगर आप, क्योंकि माइक भी अब आपके हाथ में रहता है एज कमेंटेटर और एक्सपर्ट, आप कैसे देखते हैं उनका स्टेंट? क्योंकि शुरू हुआ था बड़े फैनफेयर के साथ हुआ था कि राहुल द्रविड आ रहे टाइम हैं. तो लगता है भाई, मुझे भी टाइम लगा, उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन राहुल को एक एडवांटेज है कि वो NCA में भी था, वो A टीम के साथ भी था और इधर भी है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट प्लेयर्स के साथ भी, सिस्टम के साथ भी. बट गिव हिम टाइम. बट जो आप वक्त की बात कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ल्ड कप तक है, और जो हमने अभी देखा इंडिया साउथ अफ्रीका गई, वहाँ जीत नहीं पाई, उसके बाद वो एक टेस्ट मैच इंग्लैंड गए, वो हम नहीं जीत पाए, एक वर्ल्ड कप उसके बीच में चला गया, एक एशिया कप जीत गया. तो बड़े टूर्नामेंट्स या बड़ी सीरीज़ जो हैं जो हम जीत रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, वो देख भाई, अपने कंट्री में क्या बोलता है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, जीतना है तो जीतना है. अभी हमारे टेन्योर में हम 2 एशिया कप जीते, लेकिन कोई याद नहीं करेगा. तो एशिया कप का भी मेंशन किया है हमारे टेन्योर में, 2 बार जीते. बिल्कुल. हाँ, वो कौन बात ही नहीं करता एशिया कप. नहीं, वो जब हार जाते हैं एशिया कप में तो फिर एशिया कप, ऐसा क्यों? मैं नंबर ऑफ, अगर हाँ, आपसे तो आपके मैं बता रहा हूँ, कोशिश रहता है भाई. ये देख, सबको चाहिए जीतना. इम्पोर्टेंट है यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू नो, एंड सी व्हाट हैपेंस. कभी कभी यू डोंट प्ले योर बेस्ट क्रिकेट, स्टिल यू विल विन द गेम, you know, but you got to be extremely lucky for that, to win a World Cup. Very few teams win a World Cup by not playing well on that day, fourth cup.